हेलो बच्चों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला फील पर। मैं KR कल्याणी आप लोगों को जो है यूट्यूब चैनल पर मस्ती के साथ फिजिक्स वाला फील के साथ फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ऐसे जो हमसे पढ़े हुए हैं फिजिक्स वो सब हमारा नाम जानबे करते हैं, लेकिन जो आदमी नए जुड़ेंगे इस यूट्यूब के माध्यम से उनके लिए तो नाम भी ज़रूरी है कुछ। और चलिए, एक नाम कोई बहुत बड़ा चीज़ है नहीं, बस ये वो पहला वीडियो है इसलिए बता दिए हैं। अब सिर्फ काम पर जो है से चर्चा होगी और काम यही रहेगा जो फिजिक्स को जो है मस्ती के साथ पढ़ने का काम करेंगे और किसी भी तरह का उसमें डाउट नहीं होगा। और जीरो से लेकर के IIT JEE मेंस नेट तक की तैयारी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो शुरुआती तो बेसिक ही ना होगा कि एक के बेर आए पहले वीडियो में आए के बेर IIT JEE मेंस को सॉल्व करने लगे। धीरे धीरे जो है हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है पहला एक टॉपिक लेकर के आए हैं बेसिक, और बहुत बेसिक है लेकिन जानना जरूरी, और ये 11th और 9th के लिए उपयोगी है। देखो, छोटा चीज़ को ही समझे हुए रहेगा तब जाकर के आगे जब जाएगा तो वो बड़ा कंसेप्ट भी आसानी से समझ पाएगा। और छोटके में ओझरा जाएगा तो फिर बड़का को समझना तो मुश्किल हो ही जाएगा, ठीक है। और बात रह गई क्वेश्चन सॉल्यूशन का, तो वो तो बहुत तरह का फार्मूला है, फार्मूला यूज कीजिए और बनाइए। लेकिन मेन मुद्दा है आपके पास फिजिक्स का कंसेप्ट कितना है, आप दैनिक जीवन से कितना फिजिक्स को समझ रहे हैं, है ना। ये चीज़ मेन मुद्दा है। तो हम लोग जो है पढ़ेंगे यहाँ पर, तो दैनिक जीवन के साथ साथ फिजिक्स के सारे पोर्शन को लेकर के पढ़ेंगे, ताकि हमको फिजिक्स में दैनिक जीवन से देखेंगे तो फिजिक्स में इंटरेस्ट आएगा। जब तक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा बुआ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जब इंटरेस्ट आ गया तो गर्दा उड़ा देगा, इसमें टेंशन नहीं है। काहे कि जे अभी सबको पढ़ाते हैं तो कहता है कुछ बच्चा को इंटरेस्ट आया हुआ है गर्दा छोड़ाए हुआ है, कुछ को जैसे औंधी लगने लगता है। हम समझ जाते हैं इसको जो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, फिर उसको जो है पर्सनली करते हैं कुछ तो बच्चा में एनर्जी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात है जो भूख रहेगा तब ना खाएगा, अब भूखे नहीं रहेगा तो खाएगा क्या, वही बात है। फिजिक्स को जो है सब सर जी जो आते हैं एक बेर जैसे फॉर्मूला बता दिए, कम से कम दैनिक जीवन से भी रिलेटेड उसको बात समझना चाहिए। चलिए, तो हम समझने की बहुत बात है, फिलहाल जो है हम एक बेसिक जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं संवेग। सब आदमी जानता होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम बेसिक विशेष तरीका से समझाएंगे, ठीक है। संवेग जिसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं? मोमेंटम। अब देखो, मोमेंटम के बारे में हम लोग समझेंगे। देखो, सिंपल सा जो संवेग का परिभाषा होता है, पहले हम परिभाषा लिख देते हैं तो अब एक कहानी बताते हैं जो है कि, ठीक है। परिभाषा कहता है जे किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं अगर कोई वस्तु m द्रव्यमान का वस्तु है और v वेग से गतिशील है तो उसका जो है संवेग क्या होगा? तो संवेग होगा, संवेग बराबर ऐसे द्रव्यमान गुने वेग, मतलब भी इसको p द्वारा सूचित किया जाता है। तो p बराबर m, और वेग को हम लोग v कहते हैं, तो p बराबर mv। चूंकि वेग एक सदिश राशि है तो हमारे पास क्या होगा? संवेग भी एक सदिश राशि होंगे, तो हम इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। तो सदिश रूप में क्या कहेंगे? तब वेक्टर p बराबर m वेक्टर v। m पर नहीं लगा देना, नहीं तो m जो है अदिश राशि। अब देखो, ये बेसिक फॉर्मूला है किसका? तो संवेग का। चलो, ये बात तो किताब में भी लिखल है, ठीक है, और हर जगह पर लिखा हुआ है, और ये फिजिक्स में कॉपी पर रह जाने वाला बात है। अब तुमको हम देहाती भाषा में समझाते हैं जे संवेग का पहले कंसेप्ट कैसे आया, काहे ये संवेग आ गया, द्रव्यमान गुने वेग का क्या कंसेप्ट है, कहाँ तक हमारा जो है से यूज होगा। देखिए, इसका संबंध सीधा सीधा जो है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। अब आप लोग जो है जानते होंगे न्यूटन कौन है? न्यूटन को कौन नहीं जानता? फिजिक्स के बाबू। बात ऐसा है जो फिजिक्स के बाबू कहना कहीं से भी गड़बड़ सरबड़ नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो योगदान दिए हैं वो न्यूटन साहब दिए हैं, ठीक ना। वो जो है से ऐसा नहीं है, एक तरह से कह सकता है फिजिक्स का बाहुबली थे। कुछ जो है से अपने से दिमाग लगाते थे या कुछ जो है से चोरियों आर का अपन जो है भरपाई कर लेते थे। चलो ठीक है, बढ़िया है, बाबू है तो समझना तो पड़ेगा ही। अब देखो, अब यहाँ पर
न्यूटन के गति नियम से, द्वितीय गति नियम से संबंध है कौन? तो संवेग। अब देखिए न्यूटन का आपका द्वितीय गति नियम जो है उसमें कहता है जो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर जो होता है उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। देखिए हम न्यूटन के गति नियम नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके बारे में समझना है। अब देखिए जब न्यूटन साहब जो है अपना गति नियम बना रहे थे तो गति के संबंध में बहुत सारा प्रयोग किए। अब एक प्रयोग देखिए आप लोगों के सामने बताते हैं, एक तुम लोग से उदाहरण पूछते हैं, उससे तुम लोग खुद बता देगा जे सर ऐसा होगा, और उसके बाद हम तुमको बताएंगे जे कैसे जो है न्यूटन साहब इस संवेग का जो है जन्म कर न्यूटन साहब किए थे। बात समझ रहा है? क्योंकि वो तो सबका बाबू है तो इसको भी इसका बाबू होंगे। देखो यहाँ पर जो है देखो कार ले लिया और एक जो है मोटरसाइकिल ले लिया। क्या लिया? मोटरसाइकिल। अब बताओ तुमको दोनों समान वेग से गतिशील है, ठीक है? मतलब ये 40 के स्पीड में है, 40 किलोमीटर पर आवर से, और ये भी 40 किलोमीटर पर आवर से गतिशील है, ठीक है? अब तुमसे हम पूछते हैं जे हमको दोनों को रोकना है, ठीक है? तो रोकने के लिए बताओ इसमें से किसको रोकने के लिए तुम ज़्यादा बल लगाने का काम करेगा? तो तुम्हारा बिल्कुल सही जवाब होगा जे सर जी कार का, है कि नहीं? क्योंकि तब तुमसे पूछेंगे काहे बुआ, तो सर कार का द्रव्यमान ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पर हम देखें दोनों का वेग सेम था और द्रव्यमान चेंज था, तो किस पर हम लोग जो है फोर्स ज़्यादा लगाए? तो कार वाला पर, मतलब जिसका द्रव्यमान ज़्यादा था। अब एक और उदाहरण लेते हैं। अब मान लो तुमको जो है दोनों कार ही लेते हैं, ठीक? दोनों कार ही हैं। अब एक जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और एक जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। अब तुमको कहेंगे बउआ रे दोनों को रोकना है, तब क्या करेगा? तो तुम्हारा जवाब होगा सर जी इसमें जो है 50 वाला पर हमरा ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ठीक है? और ये सही भी है, और ये सिर्फ तुमको जो है बुझावल नहीं बता रहे, यही चीज़ को लेकर के न्यूटन साहब जो है नियम बता दिए हैं। और वो नियम को फिजिक्स में समझाते हैं तो बुर्बक से समझ में नहीं करता है, और उसको जो है अभी पूछेंगे तो पूरा समझ में आएगा। तो मुद्दा ये बात है जब कोई भी चीज़ है ना तो मतलब दैनिक जीवन से फिजिक्स में समझेगा तो बहुत आसान है, लेकिन वही जो टीचर लोग आते हैं बुक में लिखा हुआ बात को जो है बुक के आधार पर समझाते हैं। तो लो तो वो तो याद कर लेगा m बराबर p बराबर m भी हो गया, और उसके बाद पूछ देवे बउआ एकर कहाँ पर से उत्पत्ति होले तो मुँह बात देते हो गए। तो यही बात है, तो यही चीज़ मेन समझना है। आ ई समझ गया था तो यहाँ पर फॉर्मूला फटाफट निकलते, दिक्कत कहाँ से आते है कि नहीं? तो अब यहाँ पर हम दूगो चीज़ समझ लिए। यहाँ पर समझ लिए जो दोनों के वेग समान है तो बल हमरा केकरा पर निर्भर कर गया? तो द्रव्यमान पर। केकरा पर? द्रव्यमान पर, m पर। इमें m चेंज है तो जे में m ज़्यादा रहे मतलब द्रव्यमान जेकर ज़्यादा रहे ओकरा रोके लेल हमरा ज़्यादा बल लगाबे के पड़ले। आ हियाँ पर की हो गए तो कार जे है दोनों के द्रव्यमान सेम है, ओई के बाद एमें वेग चेंज हो गए। तो वेग चेंज जे भ गए तो ये ज़्यादा वेग वाला पर हमरा लगाबे के पड़ले ज़्यादा बल। तो ये चीज़ न्यूटन साहब तुरंत एब्जॉर्व कलखिन, अच्छा ये बात है। तो बार बार जो अपना न्यूटन साहब जो अपना नियम देते तो बार बार जो समझाते बड़का द्रव्यमान वाला पर ज़्यादा बल लगाएगा, ज़्यादा गतिशील वस्तु पर ज़्यादा बल लगाएगा। तो इस ज़्यादा झंझट नहीं करना चाहे, इससे वो एगो नया फिजिकल क्वांटिटीज निकाल दिए, एगो नए के फिजिक्स के जो है टॉपिक के निकाल दिए। कहे कि जे एकरा हम पैदे कर देते हैं, एक बेर कहे कि लाओ दुन्नू को गुना करो, तो दुन्नू को गुना कर दिए m और v, आ दुन्नू को गुना किए आ फटाक से का नाम रख दिए संवेग। अब एगो चीज एहो बात है जे नाम संवेगे कला रख दिए, जितेंद्रा कला नहीं रख दिए। एहो तो एगो मुद्दे की बात है जी, जितेंद्रा रविंद्रा कुछ रख सकता था, ठीक है, लेकिन संवेग ही काहे रखे? तो समझो देखो द्रव्यमान को ना, द्रव्यमान को हम लोग बहुत सारे बुक पढ़ेगा ना तो संहति भी बोलते हैं, संहति, ठीक है। और वेग है तो संहति में से 100 ले लिए आ इसमें से ले लिए वेग, तो ये बन गया संवेग। और संवेग जैसे ही लाए
तो हम देखें जी ये संवेग किससे से रिलेटेड है, तो बल से। और इसी तरह से हम लोग न्यूटन के जो है सेकेंड लॉ को भी एक्सप्लेन कर दिए, जो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन की दर जो होता है वो वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होते हैं। ऐसे हम न्यूटन के जो है जब लॉ पढ़ाएंगे तो इसमें इस बात को एक्सप्लेन कर देंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ में। लेकिन अभी हम सिंपल टॉपिक लेकर आए थे, कौन, तो संवेग, और इसको समझाए हैं। अब देखो तुम लोग कहीं और भी पढ़ा होगा, सीखा होगा, बहुत सारा वीडियो देखा होगा, उसमें से अगर तुमको कुछ अच्छा नया मिला होगा तो क्या कर देना है, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है, तब ना आगे बढ़ाते रहेंगे रे। चलो आगे भी आएंगे अगर तुम लोगों का सपोर्ट रहेगा तो, नहीं तो गायब हो जाएंगे, की दिक्कत है। ठीक है, जय हिंद, फिर आते हैं अगले वीडियो में।